इन साथियों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट एटा के अलीगंज क्षेत्र के गांव नकटई कला में मौजूद हूं और यहाँ पर आपको बता दें, ये जो भैया हैं इनकी कुछ परेशानी है और परेशानी क्या है वो भी आपको यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे दिक्कत क्या है। इनका जो है कुछ खेती का मामला है और परिवार आपस में ही इनकी जो है नहीं बन रही, यानी इन्होंने जो है इनके जो लड़का था वो कभी 5-6 साल पहले बीमार हुआ था। उसके बाद में इन्होंने तंग आकर के किसी प्रकार से इनकी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि पैसे जो है नहीं हो पाते हैं, जिसकी मजबूरी के कारण इन्होंने एक अपने परिवार में ही खेत बेचा था। लेकिन इसी को लेके कोई समस्या इनसे जानने का प्रयास करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? ठीक है ओके, क्या समस्या है पहले पूरी बात बताइए। सर, मैंने अपने बच्चे को ब्लेड चढ़ता है, अब भी चढ़ता है। ये देखो, मैं चढ़वा के लाया हूँ 14 तारीख 12वां महीना 2025 को। ये चढ़ा हुआ है ब्लेड, चाचा नेहरू दिल्ली में। मैंने इसके लिए पहले 2.5 लाख रुपए जमा करे थे। उसके चक्कर में मैंने अपना खेत बेचा था। मैंने अपना तालवाला, उसकी 60 के लोगों का खेत है, हमारे रतन सिंह भैया, वो वाला खेत हुआ था बंद, जिसे मैंने बेचा था खेत, वो मान भी रहा मैंने वो खेत लिया था, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। और बैना उसने साइट हमारी तरफ जो पड़ती है वो हमारे गांव वाले खेत, गांव जो जिसमें मेरा हिस्सा भी नहीं है, मेरा खेत भी नहीं है, वो भैयाओं का खेत है, उसमें उसने तरफ डलवा ली है। अच्छा। अब मैं परेशान ये हूँ कि हमारे भैया हमें मारते हैं, परेशान करते हैं रोज। तो मैं बहुत परेशान हूँ। उनने कहा था मैं तरफ सही करवा लूंगा, मेरे ऊपर केसीसी थी, इसलिए उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ था। 2019 में बेचा था मैंने खेत। अच्छा। अभी तक उनने ना सही करवाई ना कुछ। मैंने रिपोर्ट भी कर दी है और थाने में भी दे दी है और क्या नाम, जिला डीएसपी को दे दी है और मुख्यमंत्री आवास भी पहुंचा दी है। अच्छा। आज मैं थाने गया था, वहाँ भी कोई निपटा नहीं है। दरोगा जी ने कहा था कि मैं उसको सही करवा दूंगा और जबर सिंह का तो मैं सही करवा दूंगा। दरोगा जी ने कहा था कि जाओ अपने गांव में फैसला कर लो, ये खेती के पैसे जितने केसीसी है वो जमा करके तीसरे किसी पक्ष के हाथ में दे देगा, तुम अपनी तरफ डरवा लेना और उसके बाद ये दाखिल खारिज तुम्हारा करवा देगा। लेकिन बंदा उस पर भी नहीं आया, तो फिर जाके विधायक जी के पास पहुंच गया। अब विधायक जी के पास गया है तो पता नहीं उसमें क्या होगा। खेत बेचा था मैंने ताल वाला अपना। अच्छा। और इसमें मेरा खेत नहीं है कोई भी, इसमें मेरा हिस्सा ही नहीं है। इसमें माता जी का 2 भाइयों का हिस्सा है, मेरा तो है ही नहीं। इसमें मुझे ताल पर मिला था और वहाँ दहलई गाँव मिला था मेरे खेत। अब मैं परेशान हूँ। मैं बच्चा हर साल हर महीने ब्लेड चढ़ता है 20 से 25 दिन में। मुझे फिर अब 2 साल बाद 2.5 लाख फिर जमा करने हैं। अच्छा, बच्चे को क्या बीमारी है? थैलेसीमिया बीमारी है, उसके अंदर ब्लेड नहीं बनता है। अच्छा। हाँ, एक बच्चा नहीं, लाखों बच्चे हैं। 15 लाख का इलाज बताया मुझे। 15 लाख? 15 लाख का इलाज बताया। इसके लिए मैं शिकायत देने के लिए था, मैं कुछ रुपए इकट्ठे कर रखे थे मुख्यमंत्री आवास के लिए। उसके लिए भी पैसे मेरे वो पैसे भी खर्च हो गए। मैंने अभी 10,000 रुपये लेके तब मैंने जाके इधर उधर से करके वो रिपोर्ट भाग के आता हूँ नोएडा से, दिल्ली से, तब आके यहाँ पे मैंने शिकायत दी है। मैं इतना परेशान हूँ, कुछ पूछो मत ना। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सब कुछ बेच बूझ के लगा चुका हूँ। मेरे पास एक 1 बीघा जमीन भी नहीं बची है। अच्छा। हाँ। अच्छा, थाने में आपने प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन कब दिया था? ये दिया था पिछले संडे को, आज 8 दिन हो गए। इससे पहले आपने कभी दिया था? नहीं दिया था, मुझे पता ही नहीं था सर। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने पढ़ के ही नहीं देखा था। ये तो किसी लफड़ा हो गया था खेत के पानी के लिए पीछे, उसके बाद मुझे पता 6 लगा। सालों से आपको पता ही नहीं लगा कि मतलब खेत किस तरफ जोते हैं, किसके हिस्से में है, ये कभी आपको पता ही नहीं चला? जो खेत बेचा था वही खेत वो कर रहे हैं 6 साल से। अच्छा। जो खेत बेचा था मैंने वही खेत कर रहे हैं, लेकिन उनने तरफ इधर वाली डरवा ली। उनके सजैत ने मुझे बताया है कि तुम्हारी तरफ इधर वाली पड़ी हुई है, चेंज करवा दी है। तब मुझे पता लगा है, उससे पहले मुझे कोई पता ही नहीं था। मुझे अगर पता होता तो मैं आज से पहले ही कर देता। अच्छा, वो लोग यहाँ गांव में ही रहते हैं या फिर कहीं दूसरी जगह रहते हैं? वो लोग पैसे वाले हैं और गाड़ी चलाते हैं, उन बड़ी बड़ी गाड़ी है उनकी, ठीक है। उनने अपने सगे भतीजे पे बलात्कार का केस लगवाया था, सगे भतीजे पे, और सगे भैया पे गोली चलवाई थी गांव में। सगे भतीजे पे केस लगवा दिया? भतीजे पे केस लगवाया तो बलात्कार का, अलीगंज थाने में भी लिखा हुआ है। उसके बाद सगे भैया पे गोली चलवाई थी। अच्छा। हाँ जी। ये कब की बात है? ये घर है। ये कब की बात है? ये हो गई होंगी लगभग 5-6 साल से ज्यादा की बात है पहले की। अच्छा। ये बलात्कार का केस तो अभी लगवाया। उसके बाद भी उनने सगी अपनी माता जी की जमीन अपने बहू के नाम करवाई थी। उसका भी लफड़ा अलीगंज थाने में ही सुलझा था। जब जाके उसकी उनके भाइयों को पता लगा तो उनने जाके फिर उससे सही करवाया है। अच्छा। हाँ जी। इतना दबंग आदमी है, बार बार गोली की धमकी दे देता, बार बार ये कहता वहाँ मार दूंगा, यहाँ मार दूंगा। आपको मारने की धमकी भी देता है। अच्छा। धमकी भी दी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। दोनों भाई धमकी देते हैं।
हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे नहीं, पास सबूत भी है। आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास सबूत दूंगा, अच्छा, सबूत दूंगा, मेरे पास सबूत है। और यहाँ पे ये चचा हैं, इसी गांव में रहते हो आप? क्या नाम है चचा? नाम श्री कृष्ण। अच्छा, ये जो कह रहे हैं, ये भैया कह रहे हैं कि मारने की धमकी देते हैं, ये बात सही है कि गलत? सही बताना। भाई मेरे को नहीं मालूम भाई। नहीं मालूम आपको? नहीं भाई। ये बात सही है? ये मेरे सामने तो नहीं कही सर भाई, जो हम आपको झूठी साची कहें। अच्छा चलो, आपको धमकी वाली बात नहीं पता है। अच्छा ये बताइए, ये जो कह रहे हैं खेत के मामले में जो इनकी समस्या बनी हुई है, ये बात ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं। सही कह रहे ये हैं। तो सही है। अच्छा, अच्छा सही कह रहे हैं। तो क्या लगता है इनको, इनका जो ईमानदारी का कर्तव्य है जो ये कर रहे हैं, ये मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? ये तो नहीं भाई, नहीं पता भाई। नहीं पता। नहीं भाई। अच्छा, जो लोग हैं वो किस प्रकार से हैं? दबंग लोग हैं या फिर सीधे हैं या फिर किस तरीके के हैं? बेहोश जनूंगा है। दबंग हैं सभी लोग? अच्छा अच्छा, आपका घर कहाँ पे है? हमारा पूरे साड़ी में। अच्छा अच्छा, चलिए इन चचा से बात की है और इन्होंने ये बताया है कि अगर धमकी दी होगी तो इन्हीं को दी होगी, तो इन्हीं को पता होगी फ़ोन पे या अकेले में जो भी है। लेकिन चचा ने बताया है कि यहाँ पे जो जिस तरीके से भैया ने बताया कि खेती कहीं पर थी, कहीं पे कर रहे थे, उसके बाद में जो है लिखित में कहीं पे करा लिए, मतलब गाटा संख्या को भी चेंज करवा दिया गया। लेकिन ऐसी स्थिति में अब ये ना तो पढ़े लिखे हैं और यहाँ पे रहते भी नहीं हैं। अब बताइए, खेत में कुछ भी हो, कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कहीं भी आएं, तो कोई भी मतलब नहीं, ये सीधे साधे और बिना पढ़े लिखे हैं। इस वजह से इनका जो है फ़ायदा उठाते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि वो लोग जो हैं किस प्रकार से समझौता करते हैं या फिर इनकी परेशानी देख के इनके पक्ष में बात रखते हैं, ये यहाँ पे बात है। और ये प्रार्थना पत्र भी, एप्लीकेशन भी इन्होंने दिया है और थाने में जो थाना अध्यक्ष हैं उनसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो सही निर्णय हो वो लेने का काम करें। और बहुत से यहाँ पे लोग हैं, इनकी सबकी सहमति है कि मतलब ये सही है और गांव के परिवार की ही बात है, कहीं दूर की गांव की नहीं है। अगर समझौता हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और हमारे जो भी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो है अगर नहीं समझौता हुआ तो वहाँ तक जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि अगर दबंग लोग हैं कोई बात नहीं, लेकिन समझौता होना चाहिए। अपने बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि पूरी ज़मीन बेच दी इन्होंने, लेकिन इनको जो है फिर भी कोई सता रहा है। अगर बताइए, परेशानी में, विपत्ति में, बीमारी में कोई अपना खेत बेचकर अपना गुजारा बाहर रह के करता है, दवाई कराता है, और फिर भी यहाँ पे जो है जिस तरीके से परेशान किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है समस्या खड़ी हो जाती है और ईमानदार लोग परेशान हो जाते हैं। ये चचा, इनसे भी कुछ बात करें। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार नाम है। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं, ये बात इनकी सही है कि गलत है? बिल्कुल सच बात है। सच बात है? बिल्कुल जी। अच्छा, क्या समस्या थोड़ी आप बताएंगे? समस्या है, इनका बच्चे का ऑपरेशन हुआ था, इन्हें अपने परेशानी की वजह से खेत बेचा था और जो जबरदस्ती ने लिया था, और ये नहीं मालूम है कौन सा खेत बेचा था और कौन सा लिया था, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, इनका नाम क्या है? टीकम सिंह। और जिन्होंने लिया था उनका नाम क्या है? उनका है जबर सिंह। जबर सिंह जी हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपने ये जानकारी दी। और इसके अलावा अब क्या लगता है, जो ये भटके घूम रहे हैं, इनका बच्चा परेशान है, तो इस तरीके से परेशान करना चाहिए लोगों को? नहीं 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 नहीं, परिवार की अगर बात है, नहीं नहीं, परेशानी नहीं करना चाहिए, मेरा परिवार की बात है। मैंने इसीलिए आप लोगों से पूछा है, इनसे ही नहीं पूछा है, ताकि यहाँ पे सत्यता ये आ सके कि ऐसा तो नहीं ये झूठ बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं। अच्छा, कोई मतलब नहीं है। और लेकिन आप देख सकते हैं, ये जो हैं एक ईमानदार व्यक्ति यहाँ पे लग रहे हैं और ये बहुत ही उदास लग रहे हैं। जिस तरीके से आपको बता दें, एक ईमानदार व्यक्ति जब हार जाता है तो कहीं ना कहीं वो उदास होकर के बैठ जाता है, आखिर करें तो करे क्या। जिसके घर में बीमारी हो और कहीं 15-15 लाख रुपए लग रहे हो बीमारी में, तो उसके पास कोई जो है सवाल बचता नहीं है। तो सिर्फ मेरा यही निवेदन है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप ये वीडियो देखें तो ऐसी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। और जो अलीगंज के थाना अध्यक्ष हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, अगर ये वीडियो देखें तो कृपया इस समझौते को जो है जैसा भी अच्छा लगे वैसा करने का प्रयास करें और इनको जो है इनकी जैसी मर्जी हो, जैसा ये चाह रहे हो वैसा जरूर पूरा करें और सत्यता में जो भी हो वो दिलाने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।